इस वक्त की बड़ी खबर, व्यापम घोटाले में संदेहास्पद मौतों का सिलसिला जारी है। अब घोटाले में दिल्ली के एक पत्रकार की मौत हो गई है। आज तक न्यूज चैनल से जुड़े अक्षय सिंह की मध्य प्रदेश के झाबुआ के मेघनगर में संदिग्ध हालात में मौत हुई है। रिपोर्टिंग के दौरान अक्षय के मुंह से झाग निकलने लगा, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। तब तक व्यापम घोटाले से जुड़े कई लोगों की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो चुकी है और अब व्यापम घोटाले की खबर को और इससे जुड़े तारों को खंगालने और उससे कवर करने गए रिपोर्टर की संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई है। अक्षय सिंह इनका नाम है। आज तक के रिपोर्टर जो कि रिपोर्टिंग करने गए थे झाबुआ में। हमारे साथ गोविंद सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। गोविंद, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए प्रत्युष, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अक्षय सिंह का जो शव है वो गुजरात के दाहोद पहुंचा दिया गया है, वहां उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। और आपको बता दूं कि निजी राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार हैं और एक स्पेशल स्टोरी एसआईटी के हेड भी हैं उस चैनल में, स्पेशल स्टोरी करने जो आए हुए थे। आजकल आपको पता है जिस तरह से व्यापम घोटाले में संदिग्ध हालातों में जो आरोपियों की मौत का आंकड़ा 43 तक पहुंचा है। इसी में हालांकि आरोपी तो नहीं थे, लेकिन इसी मसले में एक अमृता दामोद की मौत हुई थी, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उनकी लाश मिली थी। उसी के सिलसिले में ये इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी करने गए हुए थे झाबुआ। तो वहां झाबुआ के मेघनगर में जब ये उनको इंटरव्यू कर रहे थे उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स को, उसी दौरान कुछ इनके मुंह से झाग आया है। उसके बाद संदिग्ध हालातों में जब अस्पताल इनको ले गया गया, सबसे पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया और वहां से इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही इनकी संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। तो सवाल अब इस मौत पर भी उठ रहे हैं, इसलिए क्योंकि जिस तरह से व्यापम का जो मसला लंबे समय से गहराया हुआ, एक नया एंगल इसमें निकल कर आया। 43 संदिग्ध आरोपियों की मौत हो चुकी है और उन्हीं में से इसी मसले को गोविंद, आप हमारे साथ इस वक्त हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुकेश, वाकई में सवाल खड़े करता है, इससे पहले 43 मौतें हो चुकी हैं व्यापम घोटाले से जुड़ी हुई, और एक और मौत संदेहास्पद, और वो भी मौत एक रिपोर्टर की जो कि इसे कवर करने गया था स्टोरी को। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, व्यापम घोटाले में एक पत्रकार की संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई है। अक्षय सिंह पत्रकार जो कि झाबुआ गए थे व्यापम घोटाले से जुड़ी खबर और उस पर रिपोर्ट कवर करने के लिए, इस दौरान उनकी मौत हुई है। हालांकि गोविंद सिंह हमारे संवाददाता में बता रहे हैं कि उनकी डेड बॉडी को गुजरात भेज दिया गया है, उनके गृहनगर, जहां पर उनकी पोस्टमार्टम भी होगी। गोविंद, ये बताएं कि पुलिस ने क्या कहा? देखिए, पुलिस अभी इस पूरे मसले पर बोलने से बच रही है और दिग्विजय सिंह जो महासचिव है कांग्रेस के और पूरे मसले को लंबे वक्त से उठाते रहे, उन्होंने भी मांग की है कि इस पूरे जो पोस्टमार्टम है वो दिल्ली में कैमरे के सामने होना चाहिए। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि व्यापम घोटाला पहले से ही संदिग्ध एक ऐसा मकर जाल है जिसमें जितनी कड़ियां बुन रही जो जोड़ी जा रही है वो उतनी ही उलझती चली जाती है और जिससे संदिग्ध। गोविंद, ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी। जो पत्रकार बिल्कुल हेल्दी है और वो इंटरव्यू कर रहा है अगर किसी का, और अचानक से उसके मुंह से झाग आने लगता है, डॉक्टर के पास उनको ले जाया गया होगा, क्या कुछ कहा उस वक्त डॉक्टर उनकी हालत को देखकर? देखिए, सवाल उनकी मौत पर उठना लाजमी है। जिस तरह की वो स्टोरी, इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी जो करने गए थे मध्य प्रदेश में, पहले इस मसले को लेकर बवंडर मचा हुआ है। और इस स्टोरी के जब वो करने गए, अमृता दामोद एक ऐसी एक छात्रा थी जिनकी मौत संदिग्ध हालत में हुई थी, और उनकी मौत के बाद से उनके परिजन ने कभी मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दिया। ऐसे परिजन को वो इंटरव्यू करने गए थे, तो सवाल तो उठते ही आखिर ऐसा क्या हुआ कि परिजनों से बातचीत करने के दौरान ही उनके मुंह से झाग निकलता है। और जब उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर उनकी हालत को बेहद ही गंभीर बताते हैं और उसके बाद एक निजी अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते उनकी। गोविंद, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन जुड़ चुके हैं। सुकेश, लगातार एक के बाद संदेहास्पद हालात में लोगों की मौत और अब एक रिपोर्टर की मौत जो कि इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी करने गया था व्यापम घोटाले से जुड़े। इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है कि किसी अपने सहयोगी के बारे में जो एक चैनल में काम करते हो। मैं पर्सनली उनको जानता था व्यक्तिगत तौर पे, पहले जी में काम करते थे और उसके बाद आज तक गए थे। उनकी मौत के बारे में खबर जब आपको देना हो तो इससे ज्यादा दुखद और कुछ हो नहीं सकता। जो हैरान करने वाली बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने अभी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक दिन पहले मैं उनसे मिला था, मैंने उनको सावधान रहने के लिए कहा था।
वो ये भी मांग कर रहे हैं कि ऑन कैमरा जो है उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। जो हमें जानकारी मिल रही है कि दाहोद में ऑन कैमरा ही उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन जिन हालातों में उनकी मौत हुई है, क्योंकि जिस स्टोरी को कवर करने वो गए थे उसमें बहुत सारी मिस्ट्री जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोग मिस्टीरियस कंडीशन में उनकी डेथ हुई है। और गोविंद बता रहे थे, अभी मैंने उनको सुना कि जिस महिला की मौत हुई थी उनके परिजनों से जब वो बात करने गए थे, इससे पहले कभी वो कैमरे पे आए नहीं थी। जब वो बात कर रहे थे वो पहला शायद होता जब वो कैमरे पे कुछ कहते, आम जनता के सामने आते कि कैसे क्या हुआ था, ये पूरा व्यापम घोटाला क्या है। तो क्या कोई फाउल प्ले है, इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि क्या 30 साल का एक लड़का जिसने अपना करियर शुरू किया हो कुछ समय पहले, वो उसका हार्ट फेल कैसे हो गया, हार्ट अटैक कैसे हो गया। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन एक जहन में ये सवाल जरूर उठता है कि एक यंग लड़का इस तरीके से जो बहुत ही फिट था, उसको उसकी ऐसी मौत कैसे हो सकती है। इसलिए ये जानना जरूरी है, बेहद जरूरी है कि इसमें कोई फाउल प्ले तो नहीं है। कोई भी इस खबर को सुनेगा तो एक बार चौंकेगा, क्योंकि बिल्कुल हेल्दी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप जानते भी हैं, उससे पहले से जानते थे, बिल्कुल यंग हेल्दी सा लड़का, और वो रिपोर्ट कवर करने गया, किसी की इंटरव्यू ले रहा है वो, और अचानक से उसके मुंह से झाग आने लगता है। किसी के भी मन में ये शक पैदा होगा। आप सोच के हमारे साथ बने रहे। हम ट्वीट दिखाते हैं। दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है कि मैं रिपोर्टर अक्षय सिंह से एक दिन पहले मिला था और मैंने उसे आगाह भी किया था, सावधान रहने के लिए मैंने कहा था कि आपको सावधान रहना चाहिए। यानी कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जब अक्षय सिंह जा रहे थे, उससे पहले दिग्विजय सिंह का यह कहना है कि वो उनसे उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने सावधान रहने के लिए भी कहा था। अक्षय का गुजरात के दाहोद में पोस्टमार्टम चल रहा है। दिल्ली में किसी सीनियर डॉक्टर की देखरेख में कैमरे के सामने ये पोस्टमार्टम होना चाहिए, ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेर रही है कि यहां पर आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी हैं वो बचने की कोशिश कर रहे हैं।